एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 7 दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज में एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। और ये मैं अपडेटेड एनसीईआरटी सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसकी पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 7.1 फुल्ली कवर किया है। अगर आप लोग मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो लिंक है इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक है, आप यहाँ से इस चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे देखिए जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस मींस लेन देन, मींस खरीदना बेचना, मींस जो यहाँ पे चीजें खरीदी और बेची जा रही हैं, इसमें आपको बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। आपको प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट भी फाइंड करना है हर केस के लिए। तो अगर प्रॉफिट होगा तो आप प्रॉफिट परसेंट निकालोगे और अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकालोगे। चलिए ए पार्ट, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। गार्डनिंग शेयर मींस ये एक टूल है जिससे प्लांट्स की कटिंग करते हैं। ठीक है, ये जो टूल है इसको खरीदा गया ₹250 में और बेचा गया ₹325 में। तो सबसे पहले बताइए कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखिए खरीदा गया मींस ये कॉस्ट प्राइस है। ए पार्ट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस दिया है ₹250 और बेचा गया है 325 में, मींस ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस दी है ₹325। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है तो इस केस में प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो ₹325 माइनस ₹250। सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा? 5 में से 0 गया 5, 12 में से 5 गया 7, ₹75। ये आ गया क्या? प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रॉफिट आया कितना? ₹75। अब प्रॉफिट आया तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है ₹75 और कॉस्ट प्राइस कितनी है? तो कॉस्ट प्राइस है ₹250 एंड इंटू 100। रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 5 से सिंप्लीफाई होगा। 5 से करिए, 5 1 जा 5, कैरी आया 2, बन गया 25, 5 5 जा 25 एंड देन 5 5 जा 25 एंड 0। फिर से 5 से सिंप्लीफाई होगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 5 10 जा 50। अब ये 1 0 से 1 0 कट गया। ऊपर क्या आया न्यूमरेटर में? 3 इंटू 10। 3 इंटू 10 मीन्स 30। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया? 30। ठीक है, तो पहले के लिए प्रॉफिट आया है ₹75 और प्रॉफिट परसेंट आया है 30। बी पार्ट, a refrigerator bought for ₹12,000 and sold at ₹13,500। एक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर मींस फ्रिज। ठीक है, फ्रिज को ₹12,000 में खरीदा गया है और ₹13,500 में बेचा गया है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो खरीदने वाली प्राइस को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है ₹12,000 और बेचने वाली प्राइस को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है यहाँ पे क्या? 13,500। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का? तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है ₹13,500 और कॉस्ट प्राइस है ₹12,000। सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा? 1,500। प्रॉफिट आ गया ₹1,500। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1,500।
अब प्रॉफिट आया है तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट है 1500 रुपीज एंड कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो कॉस्ट प्राइस है रुपीज 12,000 इंटू 100। रुपीज से रुपीज कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 से कटेगा, 5 3 15 एंड 5 2 10, 5 4 20। अब 3 से कटेगा दोनों, 3 1 3, 3 8 24। ठीक है, अब 100/8 है तो 4 से काटिए, 4 2 8 एंड 4 2 8, 4 5 20। अब 2 से काटिए तो हो जाएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, पॉइंट लगाइए, 2 5 10, कितना आ गया 12.5। तो आपका प्रॉफिट परसेंट आ गया कितना 12.5। ये आ गया बी पार्ट का आंसर। सी पार्ट, अ कबर्ड बॉट फॉर रुपीज 2500 एंड सोल्ड एट रुपीज 3000। एक कबर्ड है, कबर्ड को 2500 रुपीज में खरीदा गया और 3000 रुपीज में बेचा गया। तो आपको बताना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो जिस प्राइस पे हम लोग खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस है रुपीज 2500 और जिस प्राइस पे बेचा जाता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है कितना रुपीज 3000। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, मींस यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सो प्रॉफिट हम लोग निकाल लेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है रुपीज 3000, कॉस्ट प्राइस है रुपीज 2500। कितना आएगा आंसर रुपीज 500। ओके, सो प्रॉफिट आ गया रुपीज 500। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूं। अब प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट है रुपीज 500 एंड कॉस्ट प्राइस है रुपीज 2500 इंटू 100। 2 0 से 2 0 काट दिया। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 5 25, 5 1 5 एंड 2 0, 5 1 5, 5 2 10 एंड 0। ठीक है, कितना आ गया 20। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आया कितना 20। ये आ गया सी पार्ट का आंसर। डी पार्ट, आ स्कर्ट बॉट फॉर रुपीज 250 एंड सोल्ड एट रुपीज 150। एक स्कर्ट है जिसको 250 रुपीज का खरीदा गया और 150 रुपीज का बेचा गया। तो आपको बताना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है, तो देखिए जिस प्राइस पे हम लोग खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है रुपीज 250 और जिस प्राइस पे बेचा जाता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 150। देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन है सेलिंग प्राइस की। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, हम लोग लॉस फाइंड आउट करेंगे। लॉस इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है रुपीज 250 एंड सेलिंग प्राइस है रुपीज 150। सबट्रैक्ट करने पे क्या आएगा रुपीज 100। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ लॉस इज इक्वल्स टू कितना है रुपीज 100। अब यहाँ पे लॉस हुआ है तो हम लोग लॉस परसेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस है रुपीज 100, कॉस्ट प्राइस है रुपीज 250 इंटू 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दिया। सिंप्लीफाई करिए, 5 5 25, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10 और एक 0, 22 40। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस परसेंट कितना आया 40। दिस इज द आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। यहाँ पे रेशियो के हर एक पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे है 3:1। ठीक है, यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे टोटल ऑफ ऑल पार्ट्स। टोटल ऑफ ऑल पार्ट्स। ठीक है, टोटल कर दीजिए
दोनों पार्ट का टोटल 3 + 1 = 4, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट कितना होगा, फर्स्ट पार्ट होगा 3/4 और सेकेंड पार्ट कितना होगा, सेकेंड पार्ट होगा 1/4, ठीक है। अब दोनों पार्ट का परसेंटेज निकालना है। सो लिखिए परसेंटेज ऑफ ईच पार्ट। पहला पार्ट है 3/4, 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 25 × 3 = 75%, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट है 1/4, इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कराइए और परसेंट का सिंबल लगा दीजिए। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, कितना आ गया 25%, ठीक है। तो पहले पार्ट का परसेंटेज आया 75% और दूसरे पार्ट का परसेंटेज आया 25%। आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 100% टोटल आना चाहिए, ठीक है। तो 75 + 25 कितना होता है, 100 ही तो होता है, ठीक है। तो आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए आप ऐड कर दीजिए, टोटल 100% आना चाहिए, ओके। मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 75%, 25% आंसर। अब बी पार्ट में रेशियो गिवन है 2:3:5। यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल निकाल लेंगे, टोटल ऑफ ऑल पार्ट्स, सारे पार्ट्स का टोटल। सो 2 + 3 + 5 = 2, 3, 5, 5, 5, 10, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट का फ्रैक्शन कितना होगा, 2/10, ठीक है। सेकेंड पार्ट का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/10 एंड थर्ड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 5/10। अब हर एक पार्ट का परसेंटेज निकालना है तो लिखिए परसेंटेज ऑफ ईच पार्ट। पहला पार्ट है 2/10 इंटू 100 कर दीजिए और परसेंट का सिंबल लगा दीजिए। तो 10 से 10 कैंसिल, ये कितना आ गया, 10 × 2 = 20%। अब दूसरे पार्ट का परसेंट निकालते हैं तो 3/10 इंटू 100 करिए, परसेंट का सिंबल लगा दीजिए, 10 से 10 कैंसिल, 3 × 10 = 30%। अब थर्ड पार्ट का परसेंट निकालते हैं, 5/10 इंटू 100%, 10 से 10 कैंसिल, 5 × 10 = 50%, ठीक है। तो सारे पार्ट्स का हम लोगों ने परसेंट निकाल लिया। अब आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए सारे पार्ट्स के परसेंटेज को ऐड कर दीजिए, टोटल 100% आना चाहिए। अगर टोटल 100% आ रहा है मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। तो देखिए 20 + 30 50% एंड 50 + 50 100%, टोटल 100% आ रहा है मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे, फाइनल लिखोगे 20%, 30%, 50%, दिस इज द आंसर। सी पार्ट में रेशियो गिवन है 1:4। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे, टोटल ऑफ ऑल पार्ट्स, ठीक है, सारे पार्ट्स का टोटल। सो 1 + 4 = 5। सो फर्स्ट पार्ट कितना होगा, फर्स्ट पार्ट होगा 1/5 एंड सेकेंड पार्ट कितना होगा, सेकेंड पार्ट होगा 4/5। अब हर एक पार्ट का परसेंटेज निकालना है। सो परसेंटेज ऑफ ईच पार्ट, पहला पार्ट है 1/5, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100%, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 एंड 1 0, कितना आ गया 20%। दूसरा पार्ट है 4/5 इंटू 100 और परसेंट का सिंबल लगाइए, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 एंड 0, 24 = 80%, ठीक है। दोनों पार्ट का आंसर आ गया।
अब देखिए अपने आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए ये जो दोनों पार्ट्स के परसेंटेज आए इनको ऐड करिए, टोटल 100% आना चाहिए। 20 + 80 100%, मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 20%, 80%। ये पहले पार्ट का परसेंटेज है और ये दूसरे पार्ट का परसेंटेज है। दिस इज द आंसर। डी पार्ट में रेशियो गिवन है 1:2:5। कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल निकाल लेंगे सारे पार्ट्स का। टोटल ऑफ ऑल पार्ट्स इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 5 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट होगा 1/8। सेकेंड पार्ट क्या होगा, सेकेंड पार्ट होगा 2/8 एंड थर्ड पार्ट होगा 5/8। अब सारे पार्ट का परसेंटेज निकालना है। सो परसेंटेज ऑफ ईच पार्ट, पहला पार्ट है 1/8, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 और परसेंट का सिंबल लगा देंगे। ओके, सो 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, पॉइंट लगाइए, 2 × 5 = 10। कितना आ गया, 12.5%। अब दूसरे पार्ट का परसेंटेज निकाल लीजिए, तो 2/8 × 100%। 4 से काटिए, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। कितना आ गया, 25%। अब थर्ड पार्ट का परसेंटेज निकाल लीजिए, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 25 × 5 = 125 एंड डिवाइड बाई 2%। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 125 को 2 से डिवाइड करिए। ठीक है, 2 × 6 = 12, 5 आया, 2 × 2 = 4, 1 आया, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए। ठीक है, 2 × 5 = 10। कितना आया, 62.5, 62.5%। अब आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए सारे पार्ट्स के परसेंटेज को ऐड कर दीजिए, टोटल 100% आना चाहिए। ठीक है, सो 12.5%, 25.0% एंड 62.5%। ऐड करिए, 5 × 5 = 10, कैरी आया 1, 3 × 5 = 3 8, 8 × 2 = 10, कैरी आया 1। ठीक है, 2 × 2 = 4 एंड 6 10। टोटल कितना आ गया, 100%, मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे, पहले पार्ट का परसेंटेज आया 12.5% और दूसरे पार्ट का परसेंटेज आया 25% और तीसरे पार्ट का परसेंटेज आया 62.5%। दिस इज द आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 to 24,500। किसी सिटी की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, पहले पॉपुलेशन थी 25,000 और अब डिक्रीज होके पॉपुलेशन हो गई 24,500। ओके, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो जो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है उसका परसेंटेज आपको फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी हम वर्ड बेस्ड ही देंगे। देखिए पहले पॉपुलेशन कितनी थी, पहले थी 25,000, तो इसको मैं बोल रही हूं इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 25,000, फिर डिक्रीज होके पॉपुलेशन कितनी हो गई, 25,500। इसको मैं बोल रही हूँ फाइनल पॉपुलेशन। $24,500। तो कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई, लिखिए डिक्रीज पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 25,000 माइनस 24,500 इज इक्वल्स टू 500। ठीक है, तो 500 पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई है। अब हमें इसी का परसेंटेज निकालना है।
तो लिखिए परसेंटेज ऑफ डिक्रीज पॉपुलेशन। क्या होगा? ये होगा डिक्रीज पॉपुलेशन, डिक्रीज पॉपुलेशन अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 100%। ठीक है, तो डिक्रीज पॉपुलेशन कितना है 500, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी 25,000 इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, सिंपली 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। अब 5 10 जा 50, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 2%। देखिए मैंने ये फॉर्मूला कैसे लिखा, जैसे आप प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखते हो, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का, तो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, होता है कि नहीं? देखिए प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। उसी तरीके से हमें डिक्रीज पॉपुलेशन का परसेंटेज फाइंड करना है, तो जितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन, जो पहले पॉपुलेशन थी, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो कितना आ रहा है 2%। दिस इज द आंसर, प्लीज नोट डाउन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000। अरुण ने एक कार खरीदी कितने में? 3,50,000 रुपीज में। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000। अगले साल उस कार की प्राइस कितनी हो गई? 3,70,000। ठीक है, अरुण ने जब कार खरीदी थी तब उसकी प्राइस थी 3,50,000 रुपीज। अगले साल उस कार की प्राइस हो गई ₹3,70,000। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज? तो ये जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, जिसका सॉल्यूशन भी हम वर्ड बेस्ड देंगे। सबसे पहले लिखिए इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस कितनी थी कार की? ₹3,50,000। फिर उसके बाद फाइनल प्राइस क्या हो गई? ₹3,70,000। ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज कितना हुआ? प्राइस इंक्रीज इज इक्वल्स टू ₹3,70,000 माइनस ₹3,50,000 इज इक्वल्स टू ₹20,000। ठीक है, 20,000 रुपीज इंक्रीज हुआ। अब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज क्या हो जाएगा? प्राइस इंक्रीज अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100%। ठीक है, जैसे आप प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखते हो, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू जितना प्रॉफिट हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यही करते हो, उसी तरीके से प्राइस इंक्रीज का परसेंटेज निकालना है, तो जितना प्राइस में इंक्रीज हुआ अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज कितना हुआ है? ₹20,000। इनिशियल प्राइस कितनी थी? 3,50,000 इंटू 100। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया। अब ये दोनों 5 से डिविजिबल है, रुपीज से रुपीज काट दिया। 5 4 जा 20 एंड 1 0, 5 7 जा 35। ठीक है, कितना आ गया? 40/7। डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 40 को 7 से डिवाइड करिए। 7 5 जा 35, रिमाइंडर आया 5। ठीक है, ये है रिमाइंडर, ये है कोशेंट और ये है डिवाइजर। ठीक है, तो मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख रही हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या आएगा? कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। रिमाइंडर है 5 और डिवाइजर है 7। ठीक है, तो 5 होल 5/7%, ये आएगा आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज
I buy a TV for ₹10,000 and sell it at profit of 20%. क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर मैं एक टीवी 10,000 रुपीज में खरीदूं और उसको 20% प्रॉफिट में बेच दूं, ठीक है, तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो ऐसा करने से मुझे कितना मनी मिलेगा, मीन्स टीवी को बेचने से मुझे कितना मनी मिलेगा, ठीक है, मीन्स आपको सेलिंग प्राइस बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए। क्या क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, टीवी इतने में खरीदी ना, तो कॉस्ट प्राइस है ₹10,000, और क्या गिवन है, प्रॉफिट परसेंट 20, बताना क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए प्रॉफिट परसेंट गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 20, और प्रॉफिट हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस है ₹10,000 इंटू 100, ओके, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा कितना, ₹100 इंटू 20 इज इक्वल टू ₹2,000, ये आ गया प्रॉफिट। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट आया है कितना, ₹2,000 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है ₹10,000, तो यहां से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹2,000 प्लस ₹10,000, तो कितना आ जाएगा, ₹12,000, ओके। तो देखिए मैंने टीवी 10,000 रुपीज में खरीदी थी और बेच में कितने में रहा हूं, 12,000 में, ओके। सो दिस इज द आंसर। फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे कि आई विल गेट ₹12,000 फॉर इट, I will get ₹12,000 for it. Note down कर लीजिए। Now sixth question is, जूही sells a washing machine for ₹13,500. जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपीज में बेचती है। She loses 20% in the bargain. उसे बार्गेनिंग करने में 20% का लॉस हुआ। What was the price at which she bought it? आपको वो प्राइस बताना है जिस प्राइस पर उसने वॉशिंग मशीन को खरीदा था, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेंगे। क्या क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस है ₹13,500, लॉस परसेंट गिवन है कितना, 20। आपको वो प्राइस बताना है जिस प्राइस पर उसने वॉशिंग मशीन को खरीदा था, मींस कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा रही हूँ। लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यही होता है। और लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मैं लॉस की जगह लिख रही हूँ कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। लॉस परसेंट है 20 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस को मैं कॉस्ट प्राइस ही लिख रही हूँ, माइनस सेलिंग प्राइस कितना है ₹13,500 अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। इस 100 को मैं इस साइड ले आ रही हूं, तो ये हो जाएगा कितना, 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू, देखिए कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस होगा, इसको मैं ब्रेक कर रही हूँ, कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, देन माइनस ₹13,500 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस ₹13,500 अपॉन कॉस्ट प्राइस, और इधर क्या है 20 अपॉन 100, 10 से 10 काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पे आया 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 माइनस ₹13,500 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब इसको मैं इस साइड ले आ रही हूँ, ये माइनस साइन है ना, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा ₹13,500 अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, इधर 1 पॉजिटिव है और ये 1/5 इस साइड आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा 1/5, ठीक है। ये हो जाएगा 5 1 जा 5 माइनस 1 अपॉन 5, 5 में से 1 गया 4 अपॉन 5 और इस साइड है कितना ₹13,500 अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस को मैं इस साइड लिख रही हूँ, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ पे है ₹13,500, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 4 इस साइड डिवाइड में आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कैरी आया 1 बन गया 15, 2 7 जा 14, कैरी आया 1 बन गया 10, 2 5 जा 10 एंड 1 0। अब फिर से 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, कैरी आया 1 बन गया 15, 2 7 जा 14, कैरी आया 1 बन गया 10, 2 5 जा 10। तो कॉस्ट प्राइस क्या है ₹3,375 इंटू 5। 3,375 को 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 5 जा 25, कैरी आया 2, 7 5 जा 35, 37, कैरी आया 3, 5 3 जा 15, 15 3 18, कैरी आया 1, 5 3 जा 15, 15 1 16। सो 16,875 ये आ गया कॉस्ट प्राइस, ₹16,875। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो उसने वॉशिंग मशीन को 16,875 रुपीज में खरीदा था। नोट डाउन कर लीजिए। नाउ 7th क्वेश्चन इज, देखिए इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12। एक चौक की बात हो रही है। चौक मीन्स चौक स्टिक, जिससे आपकी मैम बोर्ड पे लिखती हैं, ठीक है। तो चौक स्टिक आप लोगों ने देखी होगी। उस चौक में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के कंटेंट्स प्रेजेंट हैं। किस रेशियो में? 10:3:12। 10:3:12। ये जो 10 है ये किसका रेशियो है? ये कैल्शियम का है, कैल्शियम। और ये जो 3 है ये किसका है? कार्बन। और 12 किसका है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन इस रेशियो में प्रेजेंट है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। आपको चॉक में कार्बन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 कंटेंट्स है। पहला कंटेंट है कैल्शियम, दूसरा कंटेंट है कार्बन और तीसरा कंटेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल ऑफ ऑल कंटेंट्स निकालेंगे। टोटल ऑफ ऑल कंटेंट्स इज इक्वल टू 10 + 3 + 12। कितना आया? 10 3 13, 13 और 12 25। अब हमें सिर्फ कार्बन का परसेंटेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कार्बन का कंटेंट फाइंड करेंगे कि इस चॉक में कितना कार्बन का कंटेंट है, ठीक है। तो लिखिए कार्बन कंटेंट इज इक्वल टू 3/25। ओके, so percentage of carbon content, percentage of carbon content is equals to, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटू 100 करते हैं और परसेंट का सिंबल लगा देते हैं। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 3 जा 12%, ठीक है। तो उस चॉक में 12% कार्बन है, 12% कार्बन है। ये पहले पार्ट का सोल्यूशन हो गया। तो यहां पे आप लिख दीजिए 12%, 12%। ओके, सेकेंड पार्ट, इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर चॉक की स्टिक में कार्बन 3 ग्राम है तो व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। तो आपको चॉक स्टिक का वेट बताना है। चलिए सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। सेकेंड, वेट ऑफ कार्बन दिया है, वेट ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 3 ग्राम। हमें फाइंड करना है वेट ऑफ चॉक स्टिक। तो हम मान ले रहे हैं लेट द weight of chalk stick
बी एक्स। हमने मान लिया कि चॉक स्टिक का वेट एक्स है। हमें वेट ऑफ कार्बन पता है कितना, 3 ग्राम, और कार्बन का परसेंटेज हम लोगों ने फाइंड किया कितना, 12%। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूं परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12%। अब मैं इसको इरेज कर देती हूं। अब चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अगर मैं 12% ऑफ वेट ऑफ चॉक स्टिक लिखूं, 12% ऑफ वेट ऑफ चॉक स्टिक लिखूं तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वेट ऑफ कार्बन के, वेट ऑफ कार्बन के। ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सो 12% मीन्स 12/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, वेट ऑफ चॉक स्टिक को मैंने माना है x इज इक्वल्स टू वेट ऑफ कार्बन कितना है, 3 ग्राम। तो x की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 एंड 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे x है, 25 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, सो 25 और 3 इधर डिवाइड में आएगा, इंटू 3 ग्राम। 3 से 3 काट दीजिए, कितना आ गया, 25 ग्राम। 25 ग्राम ये आ गई x की वैल्यू, और x क्या है, वेट ऑफ चॉक स्टिक। तो आप क्या लिखेंगे, therefore weight of chalk stick is equals to 25 ग्राम। आंसर यहाँ पे आप लिख दीजिए 25 ग्राम। नोट डाउन कर लीजिए। नाउ 8th क्वेश्चन इज, Amina buys a book for rupees 275 and sells it at a loss of 15%. अमीना एक बुक 275 रुपीज में खरीदती है और उसको 15% के लॉस पर बेच देती है। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? तो आपको बताना है कि उसने बुक को कितने में बेचा। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। देखिए, बुक को 275 रुपीज में खरीदती है, मीन्स ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस है रुपीज 275, ठीक है, और उसको 15% के लॉस पर बेच देती है। तो लॉस परसेंट गिवन है 15, सेलिंग प्राइस आपको बताना है। ठीक है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, और लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस की जगह हम लोग लिख देंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये है लॉस परसेंट। अब वैल्यूज पुट कर लीजिए। देखिए, कॉस्ट प्राइस गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है। यहाँ पे सिर्फ सेलिंग प्राइस ही अननोन है, बाकी सब नोन है। ठीक है, तो लॉस परसेंट है 15, कॉस्ट प्राइस है रुपीज 275 माइनस सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। कॉस्ट प्राइस है रुपीज 275 इंटू 100। ओके, 15 इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर लीजिए, ये हो जाएगा रुपीज 275 अपॉन रुपीज 275 माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन रुपीज 275। ठीक है, ये 275 से 275 कैंसिल हो जाएगा इंटू 100। इस 100 को इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ बचा 1, 275 1 जस्ट 275, सो 1 माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन रुपीज 275। अब ये देखिए, ये टर्म माइनस में है, इसको मैं इस साइड ले आ रही हूँ तो प्लस में हो जाएगा। सो सेलिंग प्राइस अपॉन रुपीज 275 इज इक्वल्स टू 1, इधर प्लस में है 1 लिखा मैंने, और ये टर्म इस साइड ले आ रही हूँ, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 15 अपॉन 100। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 100 बन जा 100, 100 में से 15 गया 85 अपॉन 100। ठीक है,
सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये ₹275 को इस साइड भेजिए तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा ₹275 इंटू 85/100। बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5 1 जा 5, कैरी आया 3 बन गया 35, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 एंड 0। फिर से 5 से काटिए, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, कैरी आया 2 बन गया 25, 5 5 जा 25। 55 को 17 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 7 5 जा 35, कैरी आया 3, 7 5 जा 35 और 3 38, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 8 5 13, कैरी आया 1, 6 6 3 9, 9 35। ठीक है, तो ये आ गया ₹935 डिवाइड बाई 4। अब 935 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा 8, 1 आया, यहाँ से 3 आया, 13 बन गया। देन 4 3 जा 12, 1 आया, ये 15 बन गया। फिर से 4 3 जा 12, ठीक है, कितना आया 3। पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए। अब 4 7 जा 28, यहाँ पे आया 2, 0 बढ़ाइए, ठीक है। 4 5 जा 20, कट गया, तो कितना आ गया आंसर, 233.75 रुपीज, 233.75। दिस इज द सेलिंग प्राइस। तो अमीना ने उस बुक को 233.75 रुपीज में सेल किया है, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ 9th क्वेश्चन इज फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। हर केस में आपको फाइंड करना है कि 3 साल बाद कितना अमाउंट पे किया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट केस में प्रिंसिपल गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 12% पर एनम। पीए का मतलब है पर एनम, ठीक है, ये 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चलिए ए पार्ट सॉल्व करते हैं, जो जो गिवन है पहले लिख दीजिए। प्रिंसिपल गिवन है ₹1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 12% और टाइम गिवन है कितना, 3 years। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज पुट करिए, P की वैल्यू है ₹1200, R की वैल्यू है 12% और T की वैल्यू है 3 अपॉन 100। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 12 3 जा 36, 36 इंटू 12 कर लीजिए, 6 2 जा 12, कैरी आया 1, 3 2 जा 6, 6 1 7, 6 1 जा 6, 1 3 जा 3, 2 13, 4 32, 432। ये क्या आ गया, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था ₹1200 और इंटरेस्ट आया है ₹432। ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सो 1200 में हमें ऐड करना है 432, 4 2 6, कितना आ गया 1632। ठीक है, तो ये पहले केस के लिए आ गया अमाउंट। अब चलिए दूसरे केस के लिए सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹7500 और क्या गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम और टाइम कितना है, टाइम है 3 years। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज पुट करिए, प्रिंसिपल है 7500, आर है 5 और टी है 3 अपॉन 100। सिंप्लीफाई करिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 3 जा 15, 75 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, कैरी आया 2, 7 5 जा 35 और 2 37, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, कितना आया 7 5 12, कैरी आया 1, 8 9 10 11। ठीक है, तो ये आया ₹1125।
ये तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है ₹7,500 और सिंपल इंटरेस्ट आया ₹1,125। ऐड करिए, ये हो जाएगा 5,2,516 and 718. So ₹8,625. This is the answer. तो ये पहले केस का अमाउंट है, ये दूसरे केस का अमाउंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ 10th क्वेश्चन इज व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹56,000 इन 2 years। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्या रेट आपको ₹56,000 के सम पर 2 साल में ₹280 का इंटरेस्ट देता है। मीन्स ₹56,000 का सम अगर आप 2 साल के लिए रखते हो तो किस रेट से आपको ₹280 का इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए। ये देखिए इंटरेस्ट है, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है ₹280 और क्या गिवन है, सम। सम मीन्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को मैं P से लिख रही हूँ ₹56,000 और क्या गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम है 2 years। आपको फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट R, ठीक है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट है ₹280 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है ₹56,000 इंटू आर हमें फाइंड आउट करना है और टी है 2 अपॉन 100। सिंप्लीफाई करिए, 2 0 से 2 0 कट गया, रुपीज से रुपीज कट गया। अब इस साइड सिर्फ आर को बचाइए, बाकी सबको इस साइड भेजिए, ठीक है। तो यहाँ पे है 280, ये 560 इंटू 2 इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 560 इंटू 2। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 1 जा 14, 14 4 जा 56। R इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/4 और ये परसेंट में आएगा, ठीक है। R इज इक्वल टू 1/4 को मैं लिख सकती हूँ 0.25%। यही आपका आंसर है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 0.25%। दिस इज द आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ 11th क्वेश्चन इज if Meena gives an interest of ₹45 for 1 year at 9% rate per annum। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर मीना 9% पर एनम के रेट से 1 साल के लिए ₹45 का इंटरेस्ट देती है तो व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड। तो आपको बताना है कि कितना सम उसने बोरो किया था या फिर कितना सम उसने बोरो लिया था। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट मीन सिंपल इंटरेस्ट ₹45, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 9% 1 ईयर के लिए, मींस टाइम गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। आपको निकालना है सम, सम मींस प्रिंसिपल, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट है ₹45 इज इक्वल टू P हमें निकालना है, R की वैल्यू है 9, T की वैल्यू है 1 अपॉन 100, ठीक है। P इस साइड बचाइए, बाकी सबको इस साइड ले आइए। तो यहाँ पे है ₹45 इंटू ये 100 इधर आएगा मल्टीप्लाई में और 9 इधर आएगा डिवाइड में। सिंप्लीफाई करिए, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। अब 100 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 500। मीन्स T की वैल्यू आ गई ₹500। मीन्स मीना ने कितना सम बोरो किया था, तो ₹500। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे, मीना हैज बोरोड ₹500। दिस इज द आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।